लेमन ट्रेडिंग ऐप में अगर आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको लेमन ट्रेडिंग ऐप में लाइव दिखाने वाला हूं कि अगर आप इसमें डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको पर ट्रेड टोटल कितना ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने लेमन ऐप का ऑफिशियल ट्रेडिंग कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन मिल जाता है, डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम लेमन ट्रेडिंग ऐप में डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कितना यहाँ पे टोटल ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रिलायंस का एग्जाम्पल लेंगे और रिलायंस का अभी लगभग प्राइस चल रहा है 1300 के आसपास। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम रिलायंस का 100 क्वांटिटी बाई करते हैं और यहाँ पे जो रिलायंस का बाइंग प्राइस है वे मान लो कि 1300 रुपए है, यानी हम 1300 रुपए पे रिलायंस के शेयर को बाई करते हैं 100 शेयर। तो यहाँ पे हमने इस ट्रेड में 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है। तो यहाँ पे हम 20 रुपए टारगेट लेंगे, यानी यहाँ पे हम 1320 रुपए पे सेल करेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस हिट हो जाता है और यहाँ पे हम 1320 रुपए में इसे सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपका टोटल टर्नओवर कितना हुआ, जैसे कि यहाँ पे आपको टर्नओवर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ वे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस ट्रेड में हमें 2000 का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे हमने टोटल ब्रोकरेज चार्जेज कितना पे किया है सभी चार्जेज मिलाकर, तो वे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 338 रुपए 50 पैसा। अब इस 338 रुपए 50 पैसा में हमने कितना ब्रोकरेज चार्ज दिया है और अदर चार्जेज हमने कितना पे किया है वे सभी यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि हमने लेमन ब्रोकरेज चार्ज पे किया है 40 रुपया, यानी 20 रुपया बाई के और 20 रुपया सेल के। और यहाँ पे बाकी के चार्जेज आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, यानी यहाँ पे हमने एसटीटी और सीटीटी चार्ज पे किया है 262 रुपया। उसके बाद यहाँ पे हमने जीएसटी पे किया है 8 रुपया 69 पैसा। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टेट स्टैंप ड्यूटी पे किया है 19 रुपया 50 पैसा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस देखने को मिल जाएंगे 7 रुपया 78 पैसा। यहाँ पे आपको सेवी टर्नओवर फीस देखने को मिल जाएगा 0.26 पैसा। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में एक और चार्ज देखने को मिल जाता है आईपीएफटी चार्ज, ये भी हमने 0.26 पैसा पे किया है। तो टोटल इतने चार्जेस मिलाकर हमने 338 रुपया 50 पैसा पे किया है। अब यहाँ पे हमें 2000 रुपया प्रॉफिट हुआ था और उस प्रॉफिट में से ब्रोकरेज चार्ज काट कर हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वे यहाँ पे हमें 1661 रुपया 50 पैसा रिसीव होगा। तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बचेगा ये सभी चार्जेस काटने के बाद। अब चलिए हम जानते हैं कि अगर हमने रिलायंस में ही इंट्राडे ट्रेडिंग किया होता तो यहाँ पे हमें कितना ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ता टोटल। तो यहाँ पे चलिए हम इंट्राडे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो क्वांटिटी है या फिर बाइंग या फिर सेलिंग प्राइस है वे सभी हम यहाँ पे सेम रहने देते हैं, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे डिलीवरी में देखा। अब यहाँ पे हम इंट्राडे में देखते हैं कि सेम प्राइस पे हमें यहाँ पे कितना ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिल जाएगा टर्नओवर। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो टोटल इस ट्रेड में हमें 2000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे हमें जो टोटल चार्जेज पे करने पड़ रहे हैं वे 93 रुपया 90 पैसा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जेज कितने कम हो गए। पहले हमने 338 रुपया 50 पैसा पे किया था टोटल चार्जेज और अब हमें यहाँ पे 93 रुपया 90 पैसा ही पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये चार्जेज कम कैसे हुए हैं, चलिए यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो लेमन का ब्रोकरेज चार्ज है वे यहाँ पे 40 रुपया ही लगा है। तो इसमें यहाँ पे कोई भी कम चार्जेस देखने को नहीं मिला है, सेम फिक्स अमाउंट है 40 रुपया। उसके बाद यहाँ पे एसटीटी और सीटीटी जो चार्ज है वे यहाँ पे काफी कम लगाया है, यहाँ पे 33 रुपया ही लगा है। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी आपको देखने को मिल जाएगा 8 रुपया 69 पैसा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट स्टैंप ड्यूटी चार्जेस देखने को मिल जाएगा 3 रुपया 90 पैसा। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 7 रुपया 78 पैसा। उसके बाद यहाँ पे सेवी टर्न ओवर फी और यहाँ पे आईपीएफटी चार्जेज ये दोनों आपको 0.26 पैसा देखने को मिल जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने में एसटीटी और सीटीटी चार्ज काफी कम लगता है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा टोटल चार्ज है वे यहाँ पे काफी कम हो गया है। और अब यहाँ पे टोटल चार्जेज काट कर जो हमें प्रॉफिट रिसीव होगा वे यहाँ पे 1906 रुपया 10 पैसा रिसीव होगा। तो डिलीवरी में ट्रेडिंग करने पे चार्जेस थोड़ा ज्यादा लगते हैं और इंट्राडे में ट्रेडिंग करने पे चार्जेस काफी कम लगते हैं। अब हमने देख लिया कि अगर हम लेमन ट्रेडिंग ऐप में डिलीवरी या फिर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हमें कितना टोटल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब चलिए हम जानते हैं कि अगर हम लेमन ट्रेडिंग ऐप में फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे कितना टोटल ब्रोकरेज चार्ज पे करना होगा। तो यहाँ पे चलिए हम फ्यूचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेंगे रिलायंस का ही, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। अब फ्रेंड्स, फ्यूचर में क्वांटिटी नहीं चलता है, वहां पे लॉट चलता है। तो फ्यूचर में रिलायंस का 1 लॉट 500 क्वांटिटी का होता है। तो चलिए यहाँ पे हम 500 क्वांटिटी इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 क्वांटिटी इंटर कर दिया। यहाँ पे जो बाइंग प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है वे यहाँ पे हम सेम रहने देंगे। अब यहाँ पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा सबसे पहले टर्नओवर। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट होगा 10,000 रुपए का। उसके बाद यहाँ पे हमें टोटल चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं 222 रुपया 03 पैसा। और यहाँ पे जो लेमन ब्रोकरेज चार्ज ले रहा है
वे 40 रुपया ले रहा है। तो इसका 20 रुपया पर ऑर्डर का फिक्स है, यानी बाई और सेल का दोनों का मिलाकर यहाँ पे 40 रुपया ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है। अब उसके नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा STT चार्ज और CTT चार्ज। तो यहाँ पे दोनों चार्जेज को मिलाकर हमें 132 रुपए पे करना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे GST आपको देखने को मिल जाएगा 11 रुपए 75 पैसा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट स्टैंप ड्यूटी चार्ज देखने को मिल जाएगा 13 रुपया। अब यहाँ पे नीचे आपको एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज देखने को मिल जाएगा 22 रुपए 66 पैसा। उसके नीचे यहाँ पे सेवी टर्न ओवर फीस प्लस यहाँ पे IPFT चार्जेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब जो ये दोनों चार्जेज है वे चार्जेज यहाँ पे बढ़ गए हैं और यहाँ पे 1 रुपए 31 पैसे हो गए हैं दोनों चार्ज। तो यहाँ पे टोटल चार्जेज काट कर हमें जो अमाउंट रिसीव होंगे 10,000 में से वे 9777 रुपए 97 पैसा यहाँ पे हमें टोटल पैसे रिसीव होंगे, यानी ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बच जाएगा। तो फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इतना आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया डिलीवरी, इंट्राडे और फ्यूचर में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें टोटल कितना ब्रोकरेज चार्ज पे करना होगा और सबसे ज्यादा हमें डिलीवरी में चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं और सबसे कम हमें इंट्राडे में। अब यहाँ पे चलिए हम जानते हैं कि अगर हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें पर ट्रेड कितना ब्रोकरेज चार्ज और अदर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम निफ्टी का एग्जांपल लेंगे और निफ्टी का प्राइस अभी चल रहा है 24,175 रुपया। तो उसका अगर हम 24,100 का सी लेते हैं तो उसका भी प्राइस है 150 रुपया। और निफ्टी में भी कोई क्वांटिटी नहीं चलता है, वहां पे लॉट चलता है। तो निफ्टी के एक लॉट में 65 क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे चलिए हम 65 क्वांटिटी इंटर कर देते हैं और मान लो कि यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया है 15 रुपए का, तो यहाँ पे हम टारगेट लेंगे 30 रुपया। तो यहाँ पे मान लो कि हमारा 30 रुपया टारगेट भी हिट हो जाता है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 180 रुपया। अब यहाँ पे नीचे जब हम स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल टर्न ओवर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें 1950 रुपए टोटल प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे जो हमारा टोटल चार्ज लग रहा है वे 58 रुपया 42 पैसा लग रहा है। यहाँ पे जो हमें टोटल लेमन का ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ रहा है वे 31 रुपया 70 पैसा पे करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज में लोअर अमाउंट भी है, इसलिए यहाँ पे कम दिखा रहा है ब्रोकरेज चार्ज। तो जैसे ही यहाँ पे आप ज्यादा लॉट लोगे तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा 40 रुपया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको STT देखने को मिल जाएगा 11 रुपया 70 पैसा। उसके बाद यहाँ पे आपको GST देखने को मिल जाएगा 7 रुपया 08 पैसा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट स्टैंप ड्यूटी देखने को मिल जाएगा 0.29 पैसा। उसके नीचे यहाँ पे आपको एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज देखने को मिल जाएगा 7 रुपए 51 पैसा। उसके नीचे यहाँ पे आपको सेवी टर्न ओवर फी और IPFT चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो सेवी टर्न ओवर फी 0.02 पैसा है। उसके बाद यहाँ पे IPFT चार्जेज 0.11 पैसा है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्जेज काटकर हमें प्रॉफिट रिसीव होगा वे 1891 रुपया 58 पैसा रिसीव होगा। तो यहाँ पे आपने लाइव देखा कि अगर आप लेमन ऐप में इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको टोटल कितने चार्जेज पे करने पड़ेंगे पर ट्रेड में। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है या फिर नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।